हेलो दोस्तों, विज़न एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसे जानकर ही हमारी तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने की 95% समस्या समाप्त हो जाएगी। ये ट्रिक मेरी कोई अपनी बनाई हुई ट्रिक नहीं है। एक्चुअल में ये हिंदी व्याकरण का ही नियम है। होता क्या है कि चीज़ों को हम रटने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, पर कभी कभी कुछ थोड़े नियमों को जानकर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ग समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। तो आज हम केवल 2 को पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम तत्सम क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् धन सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, सेम टू सेम रखे गए हैं, वही तत्सम है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और यथावत प्रयुक्त हुए हैं, यथावत जैसे वहाँ थे सेम यहाँ पे रख दिए गए हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। सूर्य है, अग्नि है, पुत्र है इत्यादि। तो ये संस्कृत में भी ऐसे ही हैं और हिंदी में भी वैसे ही रख दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है तद्भव। तद्भव में ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तद धन भव। तद मतलब उससे या उसके, भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न होकर। यानी कि ये इसमें इसका स्वरूप बदल गया है। संस्कृत से हिंदी भाषा में आए जो शब्द परिवर्तित हुए उन्हें तद्भव कहा गया। यानी कि उनका रूप किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत बदल गया है। अर्थ वही निकलेगा लेकिन शब्दों में परिवर्तन हो गया है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सूरज है, हाथ है, आँख है इत्यादि। तो सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य। सूर्य से सूरज बन गया है। एक्चुअली तद्भव शब्द वो है कि जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ कर लेते हैं, तो वो तद्भव शब्द बन गया है। और उसका शुद्ध रूप जो है संस्कृत में जो यूज़ होता है वो तत्सम था। तो सूर्य का सूरज हो गया है। हाथ, हस्त से हाथ बना हुआ है। और आँख का क्या है? तत्सम अक्षी है। तो चलिए चलते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने का नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1 है क्ष का प्रयोग। क्ष कक्षा वाला छ। क्ष का प्रयोग प्रायः क्या होता है? तत्सम के रूप में होता है। सॉरी, यहाँ प्रायर लिख गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रायः है। तो प्रायः तत्सम के रूप में कक्षा वाला छ आता है। और उस छ के स्थान पर जब छात्र या छतरी वाला छ आ जाए और या तो खा आ जाए तो वो तद्भव होता है। तद्भव में छ या खा आए तो वो तद्भव बन जाता है। और तत्सम में क्या उसकी जगह पर क्ष आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे परीक्षा है, परीक्षा में भी क्ष है, कक्षा वाला छ। साक्षी है, मक्षिका में छ है, क्षीर में छ है, अक्षर में छ है, अक्षत में छ है और क्षेत्र में छ है। तो अब देखिए यहाँ पर परीक्षा का परीक्षा हो गया है। परीक्षा में कौन सा छ आया है? छतरी वाला छ। तो परीक्षा का परीक्षा हो गया है। साक्षी का
यहाँ मिसप्रिंट हो गया, गलत लिख गया है, यहाँ साखी होगा, साखी। तो साक्षी का साखी खा आ गया है यहाँ पर। तो ऐसे ही मक्षिका है, यहाँ मक्षिका छा का खा हो गया है, मक्खी। खीर, क्षीर का खीर हो गया है। और अक्षर का अक्षर हो गया है, यहाँ भी छा हो गया है। अक्षत का अच्छत हो गया है। क्षेत्र का खेत, छा का खा हो गया। अखरोट का अखरोट, यहाँ भी छा का खा हो गया है। तो इस तरीके से हम जहाँ भी छा को देखेंगे, कक्षा वाले छा को देखेंगे, तो उसको हम आँख बंद करके तत्सम मान लेंगे, यानी कि वो शुद्ध रूप होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि वा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है और वा की जगह बा आ जाता है, बा प्रायः तद्भव में। तो उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। वधू, वधू से बहू बन गया है। वधू में क्या आया है? वा आया है। वधू है, वर में वा है, वत्स में वा है, वानर में वा है, विद्युत में वा है, वर्षा में वा है, वर में वा है। तो सभी वा वाले देख रहे हैं आप। इसमें क्या है? ये तत्सम है। ठीक, उसकी जगह देखिए, वधू का बहू हो गया, बहू में क्या? बा आ गया। वैसे ही वर है, वर का बर, और वत्स का तद्भव बच्चा, वानर का तद्भव बंदर हो गया, और विद्युत का बिजली हो गया, वर्षा का तद्भव बरसात हो गया, और वर यात्रा का बारात हो गया। देखिए आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर वा का सीधे सीधे बा में परिवर्तित हो गया है रूप, यानी कि जो वा है वो तद्भव में वा आया है और तत्सम में बा हो गया है। इसी तरीके से है विवाह, विवाह का ब्याह, द्विवेदी, द्विवेदी का तद्भव दुबे है। चलिए ठीक है, नियम तीसरा देखते हैं। शा का प्रयोग प्रायः शा, बड़ा शा जिसको बोलते हैं हम, शा का प्रयोग प्रायः तत्सम के रूप में होता है, और जहाँ पे उसकी जगह सा आ जाए, सा मतलब छोटा सा, प्रायः तद्भव कहलाता है। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है दर्शन, दर्शन में शा है, बड़ा शा। श्वेत, श्वेत में शा है, श्यामल में शा है। ठीक है, तो दर्शन का बड़े शा का क्या हो गया? दर्शन, सा छोटा सा आ गया है। श्वेत का सफ़ेद, छोटा सा, और श्यामल का सांवला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बड़ा शा जो है तत्सम शब्दों में आया हुआ है, और छोटा सा तद्भव शब्दों में हो गया है। इसी तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं। श्वसुर, श्वसुर का ससुर। आशीष, आशीष का आशीष। देखिए शाह है, बड़ा शाह, और खटकोण वाला शाह, खष्टी सा, सा, इसकी जगह पे छोटा सा हो गया है। आदर्श का आरसी, शब्द का शबद। चलिए नियम 4 की तरफ चलते हैं। नियम 4 क्या है? ये कहता है कि जहाँ पर री या त्रा आए वो शब्द प्रायः तत्सम होता है। क्या क्या आए? री आए या त्रा आए तो तत्सम होगा। उदाहरण देखते हैं। रात्रि, रात्रि में त्रा है। राजपुत्र, पुत्र में त्रा है। मृतिका, मृतिका माँ में री, यानी री लगा हुआ है। और इसी तरीके से है घृणा, घृणा में भी री है। श्रृंगार में री है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तद्भव में राजपुत्र,
राजपुत्र तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो रहा है, राजपूत। मृत्तिका, मृत्तिका का मिट्टी। यहाँ पर रात्रि, रात्रि का तद्भव क्या है, रात। घृणा का तद्भव घिन। श्रृंगार का सिंगार। देखिए श्रृंगार शब्द शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में जरूर देता है, तो श्रृंगार कैसे लिखा होता है, श्रृंगार सही सही लिखा होता है, ये शुद्ध रूप है इसका। और उसमें अगर ये लगा दिया तो ये गलत हो गया, और ये वर्तनी शुद्धि में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 5वां नियम देखते हैं। जहाँ पर क्ष, त्र, री और कोई अर्धवर्ण आए तो वहाँ पर प्रायः तत्सम होता है, वो शब्द क्या, तत्सम होगा। और ये यहाँ पर चंद्र बिंदी, चांद बिंदु जिसको बोलते हैं, वो दिया है, वो आए तो वो तद्भव होता है। उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे है गोधूम, गोधूम का गेहूँ, यहाँ पर चंद्रबिंदी आता है, तो ये है तद्भव शब्द है, उसको देखते ही हम तद्भव मान लेंगे, क्योंकि तत्सम में अंक बिंदी का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदी का नहीं। तो इसी तरीके से मुँह है, मुख, मुख तत्सम शब्द है मुख, मुख का मुँह। और आगे है व्याघ्र, व्याघ्र देखिए अर्धवर्ण, अर्धवर्ण यहाँ पर घा में रा लगा हुआ है, यानी कि रा आधा आया हुआ है, और उसका तद्भव क्या है, बाघ। तो अर्धवर्ण वाले क्या होंगे, तत्सम, तो इसको याद रखेंगे हम। भाद्रपद, भाद्रपद में भी अर्धवर्ण शब्द, उसका तद्भव बहादो है। भ्रू भी तत्सम शब्द है, भ्रू में अर्धवर्ण, उसका है तद्भव भौं। तो ठीक है, आगे 6वां नियम देखते हैं कि विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। विसर्ग तो संस्कृत से ही सीधा सीधा उठकर आया है, तो वो तो तत्सम होगा ही, तो ज्यों का त्यों हिंदी में उतार लिया गया है, तो वो तत्सम होता है। उदाहरण क्या है, ज्येष्ठ है, कर्पूर है इत्यादि। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे जिसे जानकर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है याद करने में कि हमें याद नहीं होंगे। और तद्भव तत्सम वैसे भी एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम इतने शब्द हैं तो कितने शब्द हम रट सकते हैं, तो अच्छा होगा कि कुछ नियमों को जान लें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं, यही सही है। तो ठीक है, चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।